गुड मॉर्निंग। लर्निंग विद वसीम में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। इस ख्वाहिश और दुआ के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आज का मेरा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने अक्सर व बेशतर देखा होगा कि लोग जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वापस आके कहते हैं कि यार मेरे को तो उन्होंने सही तरह सुना ही नहीं। मैं तो जो जो बताना चाह रहा था वो उन्होंने मेरी सारी बातें भी नहीं सुनी, और उससे पहले ही उन्होंने बस मुझे कहा कि ठीक है, ओके। इन द सेम मैनर आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि कुछ सेल्स मैनेजर या सेल्स के गाइस जो होते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि कस्टमर हमारी बात ही नहीं सुनता और हमें टाइम भी नहीं देता। इवन कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप कुछ बॉसेस से मिलते हैं और वो बॉसेस कहते हैं कि मेरे सबऑर्डिनेट जब अलग से आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वो आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि यार हमारे बॉस की तो कोई पर्सनैलिटी ही नहीं है, जब वो जाते हैं तो कोई अच्छा इम्पैक्ट ही नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि मैंने ज़िंदगी में जितने भी कामयाबियां हासिल की हैं उसमें एक मेजर रीज़न ये था कि मैं अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर और पर्सनैलिटी के रिफ्लेक्शन के ऊपर पूरी तवज्जो देता था, जिसका नतीजा ये होता था कि मैं जिस मीटिंग में भी गया हूँ, जिस जॉब के लिए भी गया हूँ या जिस साहब से भी मिला हूँ, तो एटलीस्ट वो तसल्ली के साथ मेरी पूरी बात सुनता था। और डेफिनेटली उसके आगे तो फिर आपकी काबिलियत होती है कि आप उसको किस तरह एक्सप्लेन करते हैं या किस तरह लेके चलते हैं। मैं चाह रहा था कि मेरे इन एक्सपीरियंसेस से आप भी फ़ायदा उठाएं। तो आज का मेरा टॉपिक है अपीयरेंस। अपीयरेंस बेसिकली आपकी दो चीज़ों से मिलके बनती है, एक तो आपका बिहेवियर और दूसरा आपकी पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन। कि आप कहीं जब जाते हैं, किसी से जब मिलते हैं, ख्वाह वो कोई मीटिंग हो, कोई जॉब का मौका हो, कोई बिज़नेस का कोई बिज़नेस की मीटिंग हो, कोई सेल्स की मीटिंग हो, कोई जॉब का इंटरव्यू हो, मतलब आप काफ़ी सारी ऐसी मीटिंग्स की बात कर सकते हैं। तो वहाँ सबसे पहले जो आपका इंप्रेशन पड़ता है वो दो तीन बेसिक चीज़ें होती हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो आपका बिहेवियर, यानी आपकी पर्सनैलिटी। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अपनी कोशिश करके अपनी पर्सनैलिटी को प्लेजेंट पर्सनैलिटी बनाएं। एक हल्की सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे हमेशा होनी चाहिए। सारे मामलात आते रहते हैं, इस मुस्कुराहट को जब आप अपने चेहरे का हिस्सा बना लेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये आपका पार्ट बन जाएगी, ये आपकी पर्सनैलिटी की एक पहचान बन जाएगी और पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएगा। और डेफिनेटली इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा, जो आपको खुद एक्सपीरियंस करके पता चलेगा। और दूसरा हिस्सा अपीयरेंस का वो हिस्सा है जिसमें हमारे गेटअप या हमारे कपड़े और हमारा पूरा एक ओवरऑल रिफ्लेक्शन आ जाती है। तो पहला हिस्सा तो मैंने आपको बता दिया है कि आप कोशिश करें कॉन्फिडेंस आप में हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके चेहरे से झलकना चाहिए, हमेशा मुस्कुराहट को आपके चेहरे का हिस्सा होना चाहिए और एक हल्की सी मुस्कुराहट आपके पास हमेशा रहनी चाहिए, और कॉन्फिडेंस के साथ आप जहाँ भी एंटर हो। अब दूसरे हिस्से पे हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि बड़ा इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है और लोग उसका ख्याल नहीं करते। दूसरा हिस्सा जो है वो है आपका गेटअप या आपके फैब्रिक और आपके कपड़े और आपका ओवरऑल गेटअप। होता क्या है कि आप मैनेजर हैं या सेल्स की टीम से ताल्लुक़ रखते हैं या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करेंगे तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। अब फॉर इंस्टेंस आप इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी सेल्स मीटिंग में जाते हैं और आपका ड्रेस जो है वो एक फॉर्मल ड्रेस होता है जिसमें आपने सूट एक पहनना है जैकेट के साथ, और जैकेट और पैंट के साथ, उसके साथ आपने टाई पहननी है एंड सो ऑन। तो उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे? तो मैं कुछ आपको टिप्स देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमेशा याद रखें कि कुछ कलर्स होते हैं जो प्रोफेशनल्स के साथ इंगेज हैं, लाइक आपका ब्लू कलर, आपका ग्रे कलर, अगर ब्राउन आप पसंद करते हैं तो ब्राउन में कॉफ़ी कलर, और फिर ब्राउन के मुख्तलिफ शेड्स। तो ये वो कलर्स होते हैं जो नॉर्मली आपके प्रोफेशनल होने को शो करते हैं। तो हमेशा जब आप बिज़नेस के लिए जाएं या जॉब के लिए जाएं तो इन कलर्स का इंतखाब करें। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने सूट पहन लिया तो उसके साथ जो शर्ट पहननी है आपने, कोशिश करें कि शर्ट आप प्लेन पहने और शर्ट ऐसी पहने जो लाइट कलर की हो। ये आपके कॉम्बिनेशन के साथ हो। लाइक अगर आप ब्लू सूट पहनते हैं तो जिस तरह मैंने इस वक्त स्काई ब्लू पहनी हुई है, तो आप लाइट ब्लू शर्ट पहन सकते हैं, वाइट शर्ट पहन सकते हैं, लाइट ऑफ वाइट शर्ट पहन सकते हैं। इसी तरह अगर आप दूसरे ग्रे कलर के साथ हैं तो ग्रे कलर में भी आप वाइट पेन का इंतखाब कर सकते हैं, अगेन स्काई ब्लू का इंतखाब कर सकते हैं। और अगर आपका आपके जो कलर है वो बड़ा फेयर है
तो इवन आप उस पर ब्लैक कलर की शर्ट भी पहन सकते हैं अगेन, लेकिन उसमें फिर आपने टाई उसी हिसाब से कॉन्ट्रास्ट करके पहननी होगी ताकि आपका ओवरऑल जो लुक है वो बेहतर नज़र आए। सो हम अगेन उसी पे आते हैं। तो शर्ट के बाद आपकी नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो है आपकी टाई। देखें, बिजनेस के लिए या जॉब के लिए जब भी आप टाई पहने, कोशिश करें कि आप स्ट्राइप्स वाली टाई पहने या प्लेन टाई पहने। फूलों वाली टाई या स्पोर्ट्स लुक वाली टाई नॉर्मली एक प्रोफेशनल लुक नहीं देती, तो उसका इस्तेमाल अवॉइड करें। टाई को बांधते वक्त पूरी एहतियात से काम लें। आपके कॉलर के बटन प्रॉपरली बंद होने चाहिए, आपकी नॉट प्रॉपर बनी होनी चाहिए, ताकि एक आपके लुक ऐसी आए कि उनको महसूस हो कि आप एक प्रोफेशनल हैं। इसी तरह दूसरी चीज़ ये कि आपकी टाई की जो एज है, टाई की एज आपकी बेल्ट से थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए या बेल्ट के सेंटर में होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा नीचे हो। मैं आपको उसकी थोड़ी सी शो भी करा देता हूँ। तो टाई की आपकी जो एज है वो तकरीबन सेंटर ऑफ द बेल्ट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे या ऊपर नहीं होनी चाहिए, ताकि वो एक प्रोफेशनल तरीके की बंधी हुई टाई लगे। उसके बाद आ जाती है आपकी मीटिंग शुरू होती है। यहाँ मैं ये भी जिक्र करता चलूँ कि अगर आप कफलिंग पहनते हैं तो कफलिंग आपके इस तरह होने चाहिए, यानी आपके जो कोट की जो कफ है वो थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, ताकि उसमें से आपकी शर्ट का कुछ हिस्सा बाहर नज़र आ सके। और अगर कफलिंग आ रही हैं तो मेक श्योर करना चाहिए कि आपकी जो कफलिंग का कॉम्बिनेशन है वो वॉच के कॉम्बिनेशन और पेन के कॉम्बिनेशन के साथ अगर मिलता हो तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज़ फिर आपकी आ जाती है आपके शूज़। आपने हमेशा ख्याल करना है कि आप फॉर्मल शूज़ पहने। मीटिंग के लिए फॉर्मल शूज़ ही बेहतर रहते हैं। कभी भी स्पोर्ट्स शूज़ या लोफर्स या इस तरह के शूज़ आप बिज़नेस या अपने मीटिंग्स के अटायर में यूज़ ना करें, क्योंकि इसकी लुक और इसका इंप्रेशन बहुत बुरा पड़ता है। तो हमेशा आप ऑक्सफोर्ड शूज़ या कोई भी फॉर्मल शूज़ पहन सकते हैं, खौफ लेसेस वाले हों या बगैर लेसेस वाले हों, मुकेशन हो, दोनों आप पहन सकते हैं। यहाँ ये बताना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपके शूज़ का कलर कॉम्बिनेशन आपके बेल्ट के कलर कॉम्बिनेशन के साथ होना चाहिए। लाइक अगर आपका ओवरऑल जो लेदर कॉम्बिनेशन है वो ब्राउन चल रहा है तो फिर आपके शूज़ भी ब्राउन होने चाहिए, और अगर आपका ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक चल रहा है तो वो आपके शूज़ भी ब्लैक होने चाहिए। यहाँ ये भी ज़रूरी है कि अगर आप ब्राउन कॉम्बिनेशन पहन रहे हैं तो उसके साथ आपने ब्लैक शूज़ नहीं पहने। लाइक आपका पूरा सूट और पूरा गेटअप जो है वो ब्राउन है तो उसके साथ आपने ब्लैक शूज़ नहीं पहने। तो ये थोड़े थोड़े आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जब आप ये कॉम्बिनेशन बनाते रहेंगे, और डेफिनेटली एक टाइम आएगा कि आपके कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर हो चुके होंगे। इसी तरह टाई का कॉम्बिनेशन भी आपने ऐसा रखना है जिससे एक प्रोफेशनल लुक आए और वही टाई आप पहने। अब आ जाते हैं वॉच के ऊपर। नॉर्मली हम लोग वॉच के बारे में बड़े केयरलेस होते हैं। तो वॉच अगर आप पहने अगर आप वॉच पहनते हैं तो दो चीज़ों का ख्याल करें। एक तो आप कोशिश करें या तो आप स्ट्रिप वाली वॉच पहने, तो उस सूरत में आप कोई भी ऐसी सिंपल वॉच लाइक दिस या लाइक दिस, तो ऐसी कोई भी सिंपल वॉच जिसमें एक स्ट्राइप हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, और ये एक बिज़नेस लुक दे रही होती है। लेकिन अगर आप चेन वाली वॉच पहनते हैं तो मेक श्योर करें कि आपकी वॉच जो है वो सिंपल और एलिगेंट हो, बहुत ज़्यादा वो स्पोर्टी लुक ना हो, इस तरह की लुक वाली ना हो, क्योंकि ये जो इस तरह की स्पोर्टी लुक वाली वॉच है ये बेसिकली कोई अच्छा इंप्रेशन बिजनेस में नहीं देती। आप सिल्वर गोल्डन दोनों का इंतखाब कर सकते हैं, बट अगेन कोशिश करें कि वॉच जो भी हो वो सिंपल हो। अब उसके बाद आ जाता है आपकी शूज़ का मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपका आ जाता है उसके बाद मीटिंग। जब आपकी मीटिंग शुरू होती है या आपकी इंटरव्यू शुरू होता है तो आपके पास कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपकी एक छोटी सी नोटबुक होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कार्ड्स हैं, अपने बिज़नेस कार्ड्स हैं, कोई बिज़नेस मीटिंग है तो वो बिज़नेस कार्ड्स होना बहुत ज़रूरी है, और आपके पास अपना पेन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये याद रखें कि जब आप अपनी छोटी सी नोटबुक या कार्ड रखें तो वो कभी भी हिप पॉकेट वाले पर्स में ना रखें, बल्कि वो हमेशा कोट की इस पॉकेट में रखें लाइक दिस, और इसको आप अपना इसको कार्ड इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं और इस पर कार्ड रख के आप इसको अगेन अपने इस पॉकेट में रखें, यहीं से निकालें। यहीं आपकी छोटी सी पॉकेट साइज़ की नोटबुक होनी चाहिए, ताकि अगर आपने या थिंग्स टू डू होनी चाहिए, ताकि आप जब भी उसको इस्तेमाल करने के लिए निकालें उसमें आप कोई पॉइंट लिख सकें। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अपना पेन जो है वो इस पॉकेट में लगाते हैं। ये गलती कभी ना करें। इस पॉकेट में आपने कभी भी पेन नहीं रखना। हमेशा पेन रखने की सही जगह जो है वो इनर पॉकेट है। ना तो आपने ये शर्ट की पॉकेट, अगर आपकी शर्ट की पॉकेट है तो उसमें रखना है, और ना ही बाहर की पॉकेट में रखना है। आपने हमेशा इनर पॉकेट में रखना है। पेन का इस्तेमाल एहतियात के साथ करें, कोशिश करें। अब जैसे ये क्रॉस का पेन है
तो मैं क्रॉस का पेन यूज़ करता हूँ। उससे होता ये है कि ये आपकी एक प्रोफेशनल लुक देता है। आप क्रॉस के अलावा डिफरेंट और भी पेन है, पार्कर का पेन आप यूज़ कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस आप वाटरमैन का पेन यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर सिंपल पेन भी यूज़ करें तो उसमें कोई हरज नहीं है, बट अगेन कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर वो मेटल का हो तो आपकी दूसरे मेटल्स के साथ, यानी बेल्ट के मेटल के साथ और वॉच के मेटल के साथ मैच कर रहा हो, या कम से कम कॉम्बिनेशन उसका उससे नेगेटिव ना हो। और अगर वो मेटल का नहीं है, प्लास्टिक का है या इस तरह का है, तो वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन वो आपकी इनर पॉकेट में होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप अपनी बिज़नेस मीटिंग में जाएंगे या अपनी इंटरव्यू में जाएंगे तो इन चीज़ों के ऊपर अमल करते हुए जाएंगे, और फिर मुझे कमेंट्स में आके लिखेंगे कि आपका क्या रिज़ल्ट आया। सो इसी के साथ मैं आज की मीटिंग, आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ, आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं अगेन चाहूँगा कि कमेंट्स में ज़रूर आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इससे आपने कुछ सीखा, और अगर इसमें आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है तो प्लीज़ वो भी शेयर कीजिए। उसके साथ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं और आप लर्निंग करते रहें, क्योंकि लर्निंग ही ज़िंदगी है। अल्लाह हाफिज़।